जो कभी तुम्हारी थी ही नहीं, तुम उसके लिए इतना परेशान हो रहे हो। सलमान, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि वो औरत तुम्हारी वफादार हो ही नहीं सकती। आपा, मैं तो कंफ्यूज होके रह गया हूं। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि वो मुराद को फोन करके उसके साथ चली गई। अरे ये तो उसे जानबूझ के किया है, क्योंकि तुम तो उसके दिल में हो ही नहीं। उसके दिल में तो वो नामुराद मुराद है। और तुम देख लेना, ये जो मुराद है ना, बहुत जल्द सारा को भी छोड़ देगा। नहीं आपा, ऐसे नहीं होने दूंगा मैं। सलमान, ये तो होकर रहेगा और तुम्हारी आंखों के सामने होगा। तो फिर आप ही बताएं मैं क्या करूं? सलमान बेटा, तुम बस अपने दिल को मत जलाओ, रिलैक्स रहो। तुम यहां से चले जाओ, अब्बू के पास चले जाओ, उस अजरा से तो बहुत दूर चले जाओ। मैंने भी यही फैसला किया है। फिर देखते हैं वो मुराद क्या फैसला करता है। फिर उसके बाद तुम भी अजरा को वहां से तलाक भिजवा देना। देखो जरा कैसे ढिठाई से बात कर रही थी। मुराद जैसा लड़का चाहिए। किस तरह की औरत है ये? अब मैं अपनी आंखों के सामने अपना घर बर्बाद होता हुआ देखूं। सारा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझसे बात करनी है तुमने? सारा प्लीज तुम सलमान से बात करो कि मुझे यहाँ से आके ले जाए। वो मुझसे बहुत नाराज है। क्या? सलमान से बात करूं? मैं क्यों करूं सलमान से बात? वो मुझसे बात नहीं कर रहा ना। वाह, सारा कसूर तुम्हारा और तुम बीच में मुझे डाल रही हो ताकि वो सारा गुस्सा मुझ पर उतार दे। अगर तुम्हें उसका इतना ही ख्याल था तो आना ही नहीं चाहिए था। सारा, मुझे तो अम्मी ने भेजा था ना। तो क्या करती अम्मी? तुम भी तो उनको बेटे को लेकर अलग घर में रहने का सोच रही थी ना। सारा, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही थी। मैंने तो उसे समझाया था कि वो ऐसा ना करे, लेकिन वो मेरी नहीं सुन रहा था। सारा, तुम मुझसे बात करो। वो बहुत गुस्से में, वो कहीं खुद को नुकसान ना पहुंचा दे। नुकसान तो उसका वैसे ही हो चुका है। तुम जो हो उसके साथ, अब जाओ यहाँ से। ये तुम्हारी जिंदगी में जो भी चल रहा है ना, तुम आकर मुझे मत बताया करो। मेरी जिंदगी में निगाह तापी है मेरे लिए मुश्किल खड़ी करने के लिए। अब क्या देख रही हो तुम? जाओ यहाँ से। आई बड़ी फेवर लेने। ये शादी करवा कर तो मैंने गलती कर दी। मेरा भाई बेचारा कितने दिन से परेशान है। हेलो आसिफ, मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रही हूं, तुम यहां नहीं आओगे। मेरी बात सुनो। देखो, हाँ ठीक है, मैंने झूठ बोला मैंने झूठ, पर क्या करती मैं? अरे हमारे बीच में कोई ताल्लुक रहा ही नहीं है, तो मुझे जिस हाल में लेकर आए उसके बाद तलाक ही बनती है। बात सुनो मेरी, मसला अगर मेरे बच्चों का ना होता ना,
देखो, मुझे सिर्फ मेरे बच्चे चाहिए, और जब मुझे मेरे बच्चे मिल जाएंगे ना, उसके बाद मेरा तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं होगा। हाँ, वो जो तुम्हारी कजन है ना, जिसे तुम्हें शादी करनी है, कर लो तुम उससे शादी, चला लो तुम उसके साथ अफेयर। अच्छे से जानती हूं मैं तुम्हें, तुम्हारे काले कारनामों के ये सारे कच्चे चिट्टे मेरे पास महफूज हैं। वैसे तुम जैसे गलीज इंसान के पास ना मैं अपने बच्चे छोड़कर नहीं जा सकती। बकवास बंद करो आसिफ अपनी तुम, और फोन रखो। अजरा, क्या हालत बनाई हुई तुमने अपनी? चलो मेरे साथ। आपा, सलमान की कॉल आई थी क्या? मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी हालत, लेकिन ये जो तुम्हारा मसला है ना, ये मैं ही हल करके दूंगी तुम्हें, इसलिए तुम्हें लेके जा रही हूँ मार्केट। चलो शाबाश। लेकिन क्यों? क्यों क्या? चलो तो सही। ये जो तुम्हारी रोने वाली शक्ल है ना, इसे तब्दील करना है बस। शॉपिंग पे लेके जा रही हूँ तुम्हें। चलो। मैं ठीक तो हूँ आपा, मुझे कुछ नहीं हुआ। नजर आ रहा है मुझे कि तुम कितनी ठीक हो। चेहरा देखा है अपना? कोई खुशी नहीं है, कोई रौनक नहीं है, ऐसे गुजारोगी जिंदगी तुम? चलो उठो, मैं कह रही हूँ ना। अब पापा, मैं नहीं जा सकती। अजरा, लगता है कि तुम ऐसे नहीं मानोगे। चलो शाबाश। नहीं नहीं, जबरदस्ती करनी पड़ेगी मुझे तुम्हारे साथ। चलो शाबाश, आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ। शाबाश। सारा, सारा। जी आपी। सारा, हम मार्केट जा रहे हैं, तो तुम घर का काम मुकम्मल कर लेना, ठीक है? क्या हो गया आपी आपको? खुद इतने मार्केट के चक्कर लगाती है, अब उससे भी साथ लेकर जा रही है, उसकी आदतें खराब हो जाएंगी। सारा, तुम इसकी हालत तो देखो, और इसने जो तुम्हारी आदतें खराब की हुई हैं वो, और अपनी जिंदगी तुम्हारे घर वालों की खिदमत में जो खराब कर दी है वो कुछ नहीं है। अब आप फजूल में तंज कर, ये उस घर की बहू है, इसका फर्ज बनता है, जिम्मेदारी है इसकी। अच्छा, तो इस घर की बहू कौन हुई? तुम। तो तुम्हारी जिम्मेदारी है इस घर का काम करना। चलो आओ अजरा।